कल कराची बाहर हुई थी और आज लाहौर कलंदर्स बाहर हो गई। हैदराबाद किंग्समैन अपने पहले 4 मैच हारने के बाद जिस तरह टूर्नामेंट में वापस आई, और क्या ही वापस आई, सीधा प्ले ऑफ में जगह बना ली आज रावलपिंडीज को हराने के बाद। ये जो जीत आज हैदराबाद किंग्समैन को मिली है, ये कोई नॉर्मल जीत नहीं है। अगर आपने मैच नहीं देखा, आप दिन के टाइम कहीं पे बिजी थे, हैदराबाद के लिए हर लिहाज से बेहतर था कि वो चेज की तरफ चले जाते, लेकिन रावलपिंडी ने टॉस जीतकर पहले उनको बैटिंग करा दी, जिसका मतलब यह था कि हैदराबाद के लिए 10% चांस थे शायद, क्योंकि कल मैंने भी आपको यही बताया था कि हैदराबाद रियलिस्टिकली नहीं आ पाएगी। हैदराबाद को सीधे लफ्जों में बताऊं, कोई 250 बोर्ड पे लगाना था और फिर मिड इनिंग्स में एक मार्जिन मिलना था कि इतने रन पे आप रिस्ट्रिक्ट करो। अभी मैच शुरू नहीं हुआ था, हम लाइव बैठे हुए थे, मैंने उसी टाइम बताया कि 250 आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छी चीज ये थी कि हैदराबाद बॉल 1 से उस कोशिश में थी। मास सदाकत का इंटेंट, मार्नस लबुशेन चाहे 5 बॉलों पे 5 आउट हो गए, लेकिन बॉल 1 से वो चार्ज करना चाहता था। विजन क्लियर था कि भाई 250 करना ही करना है। हालांकि कराची में दिन की गेम अर्ली ऑन बॉल बल्ले पे नहीं आता, लेकिन कुछ स्पेशल करने के लिए आपको कोशिश तो करनी पड़ती है। वही बात सही साबित हो गई ना कि पिच को निकालो गेम से। हैदराबाद को रिस्ट्रिक्ट करना था 244 करने के बाद रावलपिंडी को 158 पे। अब क्योंकि ये मैच रावलपिंडी के अगेंस्ट था, तो हम कह सकते थे कि वो कर सकते हैं, और ये शायद आप उनकी अच्छी किस्मत भी समझ लें कि आखिरी गेम उनकी रावलपिंडी के अगेंस्ट ही थी, जो टूर्नामेंट की सबसे वीक टीम थी। प्ले ऑफ में हैदराबाद एलिमिनेटर 1 में चली गई है और वहां पे उनका मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान्स के साथ, जो कि अभी अभी हारे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेगी पेशावर जल्मी के अगेंस्ट 28 अप्रैल को। टू बी ऑनेस्ट, आई एम सरप्राइज्ड। मुझे लग रहा था कि मुल्तान आज की गेम जीतेगी। दोनों गेमों को रिव्यू करेंगे, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, उससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज हैदराबाद ने जब क्वालिफाई किया तो लाहौर बाहर हो गई। ऐसा क्यों है कि लाहौर के बाहर होने की वजह से काफी लोग पाकिस्तान में खुश हैं? मैं एक सोच लोगों में देख रहा हूं। ऑब्वियसली मैं लाइव बैठा होता हूं, मुझे लोगों की पल्स पता है कि लोग क्या ओपिनियन दे रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं। लाहौर कलंदर्स को लोग एरोगेंट कह रहे हैं कि इनके अंदर ना बहुत ज्यादा ईगो है, ये बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, और उसकी झलक आपको कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर के थिंक टैंक में नजर आती है। अगर हार जाएं तो कहते हैं कोई मसला नहीं, मतलब गलतियां नहीं मानते। फिर जो उनकी गलतियां हैं कि डेथ ओवर्स में जिद है, एक बेहतर ऑप्शन अगर किसी ने, मिसाल के तौर पे उबैद ने अच्छा स्पेल डाला हुआ है, स्टिल राउफ ही आएगा, क्योंकि वो 3-4 लोगों का ग्रुप है, उनको ही इन्होंने आगे करना है। गलतियां नहीं ये लोग मानते। लाहौर में जो लाहौरी हैं वो भी इस टीम के बाहर निकलने पे खुश हैं, और जो कुछ लोग लाहौर में इस टाइम सैड बैठे हुए हैं ना कि यार लाहौर बाहर हो गई, ये वही लोग हैं जो दूसरों को ठीक रास्ता नहीं बताते। तो लाहौर ने ये सोचना है, अगर तो टाइम हो, अब अगले साल ही उनका पहला मैच है, तो इस एक साल में उन्होंने ये सोचना है कि कहां पे हम ईगो बीच में ला रहे हैं, कहां पे हम एरोगेंट हो रहे हैं। ये चीज इन्होंने अगर ठीक कर ली तो भाई लाहौर से बेहतर तो कोई फ्रेंचाइज ही नहीं है। जितना उन्होंने निचले लेवल पे काम किया है, जो लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर रेडी करके पाकिस्तान को दिए हैं, लाहौर कलंदर एक इंस्पिरेशन है बाकी तमाम फ्रेंचाइजेस के लिए। लेकिन लोग लाहौर कलंदर्स के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये एरोगेंट फ्रेंचाइज है? ये लाहौर कलंदर को सोचना है। एक टीम आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद मैच पे आते हैं, जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है
कि ये प्ले ऑफ में नहीं आई। वो डिजर्व करते थे कराची किंग्स, लेकिन अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी कराची किंग्स ने मारी है। दरमियान में एक ब्रेक आई, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया चले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ी वजह है, लेकिन ये एक वजह है। आपने इतनी बड़ी ब्रेक टूर्नामेंट में रख दी, मैनेजमेंट की गलती है। फिर उसके बाद आप कप्तान अपना ऑस्ट्रेलिया भी वापस आके टीम खड़ी नहीं हो पाई यार। अब पता नहीं उसकी वो क्या इंजरी थी लोअर बैक की, वो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से लेके आया है, वो कैरी कर रहा था। उसके बाद ये वो कराची किंग्स थी नहीं। तो कराची किंग्स बहुत बैलेंस टीम थी, उनकी टीम में ऐसे करैक्टर मौजूद थे, लेकिन उनके बाहर होने का मुझे दुख है। और सबसे ज्यादा खुशी अगर मुझे किसी की प्ले ऑफ में आने की है तो वो आप जानते हैं हैदराबाद किंग्समैन है। बिकॉज जब हैदराबाद नई नई बिकी थी, इनका नाम आया कि हैदराबाद की टीम होगी, तो हमने उस दिन को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया था। बिकॉज कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। मैं आज भी डंगे की चोट पे ये बात बताता हूं कि मुझे अगर उस टाइम कोई कहता कि हैदराबाद को कोई लेगा, मैंने कहा नहीं यार, हैदराबाद को कोई नहीं लेगा। लेकिन हैदराबाद के ऑनर ने आके अपनी टीम को ऑन किया। फिर जिस तरह से वो अपनी फ्रेंचाइज को बैक कर रहे हैं, अपने लोगों को बैक कर रहे हैं, मुझे दिल से खुशी है कि हैदराबाद प्लेऑफ में गई है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर अल्लाह ना करे हैदराबाद एलिमिनेटर 1 से बाहर हो जाती है, उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि कराची, लाहौर बाहर है और पहली दफा खेलने वाली हैदराबाद प्लेऑफ में है। तो हैदराबाद से जितने लोग देख रहे हैं, मेरी तरफ से बॉम्बे बेकरी का केक खा लेना। यही एक जगह है जिसका मुझे हैदराबाद के बारे में पता है, तो यही मैं कह सकता हूं। भाई साहब, आज दिन के टाइम ईंट से ईंट बजा दी हैदराबाद किंग्समैन ने। और खुशी इस चीज की है कि तीनों डिपार्टमेंट्स में उन्होंने फारिग किया है रावलपिंडी को। सबसे पहले तो जब मैच शुरू हुआ, मास सदाकत मार्नस लबुशेन ओपन करने आते हैं। पहली बॉल से आपको पता लग रहा था कि ये सिर्फ मैच खेलने नहीं आए, इनको ये पता लग गया है, मास सदाकत मार्नस लबुशेन को ये अंदाजा हो गया है कि टॉस हमारे हक में नहीं गया, अब हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हैदराबाद चेज में आ जाती तो ठीक है, 9-10 ओवर्स में चेज करना है, लेकिन व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट यू आर एब्सोल्युटली ब्लाइंड। आपको पता ही नहीं है कि हमने कितना टोटल बोर्ड पे लगाना है और कितने स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करना है। ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है। तो वहां पे कमेंटेटर्स भी यही बात कह रहे थे, हैदराबाद को सिर्फ एक बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाना है। और बड़े टोटल से मतलब 200 नहीं था, 210 भी नहीं था, वो 250 था। मैंने तो लाइव शुरू करने से पहले बता दिया था भाई 250 इज द की। अब ठीक है, उन्होंने 244 किया, उसको मैं 250 ही कंसीडर करूंगा। अप्रोच आपको बॉल 1 से नजर आ रही थी, 11 बॉलों पे 28। मास सदाकत ऊपर से एक तड़का लगाया, 1 छक्का 5 चौके। मार्नस लबुशेन बहुत लिमिटेड प्लेयर हैं T20 में, उनके पास वो फैंसी शॉट्स नहीं है। 1 चौका लगाया, 3 बॉलें बल्ले पे नहीं आ रही थी, आउट होके बाइट चले गए। वो हैदराबाद के लिए हर लिहाज से बेहतर था जिस तरह मार्नस लबुशेन आउट होके बाहर गई, क्योंकि टाइम नहीं था ना, आप किसी और को अपॉर्चुनिटी देते। जब आपके पास नीचे उस्मान खान है जिन्होंने मुल्तान सुल्तान जैसी टीम को 100 लगाया, आपके पास नीचे ग्लेन मैक्सवेल है, आपके पास नीचे आउट ऑफ फॉर्म साइम अयूब है, यू नेवर नो, अभी आऊंगा उसमें मैं। आपके पास नीचे कुसाल परेरा है, इरफान खान न्याजी है, हसान खान है। तो मार्नस को क्या जरूरत है 250 वाले मैच में बारी लेने की? तो उसका आउट होना बेहतर था। फिर 244 में नीचे ग्लेन मैक्सवेल ने भी 70 किया, 50 कुसाल परेरा ने भी किया। लेकिन भाई साहब, जो पहला लेंटर डाला था ना इस बिल्डिंग का, वो उस्मान खान ने डाला था। अब उस्मान खान माशाल्लाह एक ऐसा प्लेयर बन चुका है जो लोगों की ओपिनियन चेंज कर रहा है अपने बारे में, इंक्लूडिंग फुरकान भट्टी। उस्मान खान वॉज ए प्रूवन फेलियर। इंडिया के खिलाफ वो अकेला खड़ा हुआ था, लोगों की सोच उसने बदली। जिन फ्रॉडियों को आप सुपर हीरो कहते थे, वो 5-5, 10-10 मिनट में बाहर जाते रहे और वो शेर का बच्चा खड़ा हुआ था। उसके अलावा भी आपको वो उससे पहले, वर्ल्ड कप से पहले छोटे छोटे कैमियोज खेलता नजर आ रहा था, कंट्रीब्यूट करता नजर आ रहा था पाकिस्तान टीम की जीत में। अब ये उस्मान खान का कसूर नहीं है कि आप
लंका से या जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं। वो जहां मौका मिल रहा था वो कर रहा था, बाकी नहीं कर पा रहे थे। उस्मान खान आज भी 4 छक्के 4 चौके, शुरू में थोड़ा सा फंस रहे थे, 26 बॉलों पे 54 करके उसने उस लेंटर को डाला, उस बिल्डिंग के पहले लेंटर को डाला। बट ये बिल्डिंग थी 3-4 लेंटर्स वाली, तो नीचे आके किसी को करना पड़ना था। अब वो 54 करके आउट हो गया। साद मसूद बोल्ड रियली वेल। अभी उनकी बॉलिंग पे मैं आऊंगा, आज सबसे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, इंप्रेस किया काफी ज्यादा। लेकिन नीचे उसके बाद साइम अयूब 12 करोड़ रुपया आज डूबता हुआ मुझे दिखा है एक आदमी का, ठीक है। अब अच्छी चीज ये होगी है साइम के लिए कि हैदराबाद के पास एक अपॉर्चुनिटी और है एलिमिनेटर 1 में। आज देखो ग्लेन मैक्सवेल ने 70 किया है, उसने हक अदा कर दिया पीएसएल में आने का। लेकिन ये 70 अगर साइम अयूब करता ना तो उसकी हमें ज्यादा खुशी होनी थी। साइम अयूब आई डोंट नो कि ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज में अब जाएगा कि नहीं। मैं आपको याद करवा देता हूं कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान टीम गई थी तो मैं यही बात कर रहा था कि साइम को यहां पे होना चाहिए। T20 में ही इज आउट ऑफ फॉर्म, वनडे डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन एक चीज होती है इन फॉर्म होना। साइम इज टोटली आउट ऑफ रिदम, बॉलिंग भी फारिग हो गई आहिस्ता आहिस्ता। आज तो दोबारा उन पे ट्रस्ट ही नहीं किया गया। तो सवाल आपके लिए मैं ये छोड़ के जाऊंगा आज कि क्या आप अगर सिलेक्टर होते, आप साइम अयूब को वनडे सीरीज में सिलेक्ट करते? हमने इसका पोल भी किया था लाइव के दौरान, तो भाई मेरा ख्याल है 65% लोगों ने कहा था कि नहीं होना चाहिए। तो लोगों की ओपिनियन बदल गई है, जबकि बांग्लादेश सीरीज में लोग कह रहे थे कि साइम को वनडे में होना चाहिए। हम फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं करते, लेकिन फखर आएगा, फरहान को आप डेब्यू करा चुके हैं, मास सदाकत होगा। तो साइम ने अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा की हैं। अब वनडे के टाइम में हम आएंगे आगे जाके तो इस टॉपिक को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। कुसाल परेरा और इरफान खान नियाजी की पार्टनरशिप मुझे उम्मीद थी लगेगी, लेकिन नियाजी साहब आते साथ ही पहली बॉल पे आउट हो गए। और ठीक है, मतलब चल जाता तो ठीक है, लेकिन कोशिश थी ना कि जाते साथ ही भाई पहली बॉल से मारना है, क्योंकि टीम ने 250 करना। जब आप टीम के लिए खेल रहे हैं तो ठीक है, आओ आउट हो जाओ, अगला बंदा आवे, ताकि हर बंदा एक सिमत में अपनी कोशिश कर रहा है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की पार्टनरशिप लगती है कुसाल परेरा के साथ। 37 बॉलों पे 70, 3 छक्के 8 चौके, भाई हक अदा कर दिया अगेन मैक्सवेल ने पीएसएल में आने का। और जिस तरह एंजॉय करके मैक्सवेल खेल रहा है, मजा आ रहा है उसको देख के। आया थोड़ा लेट है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा लेट आया है, इस सीजन में नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग में ही लेट आया है मैक्सवेल। क्योंकि मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि मैक्सवेल को 2017 में अप्रोच किया गया था पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से, और क्या ही अप्रोच किया गया था, मिन्नतें की गई थी कि भाई आजा, बहुत कुछ ऑफर किया गया था, लेकिन ये नहीं माना था कि मैं नहीं आऊंगा। देर आए दुरुस्त आए। आई एम श्योर के जितना उनको हैदराबाद अच्छी तरह लेके चल रही है वो फिर आएंगे पाकिस्तान। आसिफ अफरीदी 2 ओवर 27 रन 1 विकेट। न्यूजीलैंड के बेन सीयर्स 4 ओवर 49 1 विकेट। आमिर 4 ओवर्स में 57 रन। आमिर ने आज तक जितनी पीएसएल खेली हैं उसमें से सबसे ज्यादा बुरा सीजन ये मोहम्मद आमिर का रहा है। शायद 1 साल और आमिर पीएसएल में सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन अगर आप 8 महीने क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप एक लीग खेलने चले गए कनाडा बांग्लादेश में चले गए 15-20 दिन के लिए, और आप तवक्को करेंगे कि ये वही मोहम्मद आमिर हो जो जाना जाता था अपनी जवानी में, तो शायद वो वाली फिटनेस आपकी होती नहीं है, बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती। और जिस तरह आमिर आ रहे हैं, बड़ी जल्दी अराउंड द विकेट आ जाते हैं मोहम्मद आमिर। अब ये टेक्निकल पॉइंट है, मैंने सीखा है ये वसीम अकरम से। वसीम भाई बहुत दफा ये जिक्र करते हैं कि आप अराउंड द विकेट तब आते हो जब ओवर द विकेट आपके प्लान फेल हो चुके होते हैं। और आमिर एक ऐसा बॉलर है जिसको अपने स्किल के ऊपर यकीन होता है कि मैं ओवर द विकेट आके अंदर ला सकता हूं, बाहर कर सकता हूं, लेकिन वो बड़ी जल्दी गिव अप करके अराउंड द विकेट आ जाता है कि भाई बस बाउंड्री पे डीप स्क्वायर लेग पीछे रख दिया, डीप मिड विकेट पीछे रख दी, शॉर्ट बॉल कर दी, बाउंड्री पे कैच हो जाए। तो आमिर बहुत जल्दी गिव अप कर रहा है। मेरा ख्याल है कि पिंडी को इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान आमिर
ड्रास्टिक चेंजेस करने की जरूरत है। साद मसूद ने आज 244 के मैच में 34 रन दे के 2 विकेटें ली हैं और उस्मान खान की एक बड़ी विकेट उसमें शामिल है। काफी दूर बॉल कर रहे थे, रेंज से बाहर के बड़े हिट ना लगे, तो साद ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है। रावलपिंडी की क्या ही बंदा बात करे, 244, ये 2 दफा भी बैटिंग कर लेते ना, इन्होंने चेज नहीं करना था। अब ये मैं अभी नहीं कह रहा, आप अगर हमारा लाइव भी निकाल लेना, वहां भी हम यही बात कर रहे थे कि इनका सॉफ्टवेयर ही नहीं है 244 चेस करने वाला। और मजे की बात देखो, उन्होंने कोशिश भी नहीं की। मतलब 16 बॉलों पे 26 रिजवान, शाहजेब अर्ली ऑन आकिफ ने आउट किया। उस्मान ख्वाजा शुरू में 2-3 चौके लगे, लेकिन फिर एक शेल में चले गए। समझ नहीं आ रही थी कि ये 158 को रोक रहे हैं या ये मैच जीतने की तरफ जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रावलपिंडी कर क्या रही है। ये बहुत एक कंफ्यूज सीजन था रावलपिंडी का, टीम ही नहीं बना पाई है। और मेरे ख्याल से इनको अगले सीजन में सिरे से नई टीम बनानी है। इनके पूरे स्क्वाड में मुझे 2-3 प्लेयर टोटल ऐसे दिखते हैं जो अगले सीजन में आप उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप साद मसूद के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप आसिफ अफरीदी की अभी क्रिकेट बाकी है पीएसएल में, 1-2 साल ये बड़ी जगह पे अच्छी बॉलिंग करते हैं, इनको रख सकते हो। शाहजेब खान को ऑब्वियसली आप रख सकते हो। आपको पूरी टीम ही बदलनी है अपनी। बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए हैदराबाद की कम है। मोहम्मद अली अगर पाकिस्तान व्हाइट बॉल में सिलेक्ट हो जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। मोहम्मद अली ने इस टूर्नामेंट में इतनी शानदार बॉलिंग की है कि मुझे इन्होंने टोटल इंप्रेस कर दिया है। हालांकि मोहम्मद अली अपना डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ कर चुके हैं, वनडे का और T20 का भी, लेकिन अब ये जो डिफरेंट है ना मोहम्मद अली, ये भाई बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। और आज इन्होंने एक ही चेंज किया था, आकिफ जावेद को डाला था आसिफ महमूद की तरह। तो भाई शाहजेब खान को आउट किया, सैम बिलिंग्स को आउट किया, नीचे फ्रिस्टर को आउट किया। आकिफ जावेद ने 4 ओवर में 38 रन देके 3 विकेटें ली हैं। कब? जब क्वालिफिकेशन लाइन पे लगी हुई थी। आप कल पाकिस्तान का टूर्नामेंट करा दें, मैं हमेशा आपको बताता होता हूं, राउफ वापस आ जाएगा, शहीन वापस आ जाएगा, नसीम वापस आ जाएगा, शदाब वापस आ जाएगा। आप ट्रस्ट ही नहीं करते अपने लड़कों के ऊपर। आकिफ जावेद का स्पेल और फिर हुनैन शाह की 4 विकेटें। आज के मैच की जो सबसे बड़ी विकेट थी ना, वो मोहम्मद रिजवान की विकेट थी, क्योंकि 158 अल्टीमेटली एक टारगेट था हैदराबाद के लिए कि इससे पहले इनको रोकना। और मोहम्मद रिजवान टाइप प्लेयर्स 150 160 टोटल के प्लेयर्स हैं। ये बारियां लगा लेते हैं 35 बॉलों पे 40, 35 बॉलों पे 50। तो रिजवान को आउट करना और सेटल ना होने देना, ये बहुत बड़ी की साबित हुई हैदराबाद के लिए। फिर सेम ओवर में कामरान गुलाम को भी आउट किया, जो तेज खेलने के चक्कर में थे। नीचे गेम क्लोज आ गई, 122 था, 6 आउट थे। अमाद बट जो कि बड़े हिट लगाते हैं, उनको हुनैन ने आउट किया, वो बहुत बड़ी विकेट थी। तो मेरा ख्याल है ठीक ठाक मैन ऑफ द मैच इनको मिला है। और मैक्सवेल ने भी, आसिफ आफरीदी रनआउट हुए हैं ना जो मैक्सवेल ने किए हैं, मैं जरा कंफर्म कर लूं, एक जो रनआउट हुआ है, हाँ मेरा ख्याल है, हाँ आसिफ आफरीदी ही थे। वो रनआउट बड़ा क्रूशल था, साइम अयूब की थ्रो थी, मैक्सवेल बॉल कर रहे थे, उन्होंने रनआउट किया। इसके अलावा आमिर को भी मैक्सवेल ने आउट किया। तो हैदराबाद के लिए भाई साहब बहुत ज्यादा खुशी है, हैदराबाद के तमाम लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जहां उनका मुकाबला होगा पिशावर ज़ल्मी के साथ। तो ये 28 अप्रैल को बड़ा शानदार एक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं जब पहले मैच में लाइव बैठा हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ अर्जेंट काम आ गया था, जिसकी वजह से मैं दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया। तो मैंने बिल्कुल आधा पौना घंटा पहले मुल्तान और इस्लामाबाद का मैच लगाया, उससे पहले मैं अवेलेबल ही नहीं था। तो मैं आपको कुछ ऐसा शो नहीं करूंगा कि मैंने मुल्तान और इस्लामाबाद का पूरा मैच देखा है। मैंने बस आखिरी 25-30 मिनट के लिए एक्शन देखा है मैच का। तो मैं सिर्फ ओवरव्यू करूंगा आपके सामने। शान मसूद मुझे इसमें नजर आ रहे हैं, 44 इन्होंने किया है। बड़ी शानदार पीएसएल गई है ये शान मसूद के लिए।
मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं कि ईशान मसूद को वाइट बॉल का हिस्सा होना चाहिए। वनडे का तो 100% होना चाहिए। 2022 में शान वॉज योर हाईएस्ट स्कोरर, वो उसके बाद T20 से बाहर नहीं होना चाहिए था, उसको बाहर निकाल दिया। अब मुझे इस टाइम ये नहीं पता क्योंकि पाकिस्तान में T20 क्रिकेट है ही नहीं है, आपकी ना होने के बराबर है, तो T20 को ना ही हम डिस्कस करें तो बेहतर है। वनडे में अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शान का नाम नहीं आता तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज्यादती है। शान वॉज ट्राइंग इन टेस्ट फॉर्मेट, लेकिन वहां पे कैमियोज आ रहे थे, बड़े रन नहीं आ रहे थे, वो चीज उसके अगेंस्ट गई। आज भी इनको ऊपर से स्टीवन स्मिथ और फरहान ने अच्छा स्टार्ट दिलवाया, और फरहान को भी बहुत कुछ इस सीजन में सीखने को मिला होगा स्टीव स्मिथ से, जिस तरह आके वो बारी लगाते हैं। स्मिथ ने तो अभी 100 भी किया था, तो फ्री होके खेलते हैं। आज एक लाइसेंस भी था उनके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्तान कन्वर्ट नहीं कर पाई। 4 ओवर में 23, 1 विकेट इमाद वसीम। सलमान मिर्जा 3 ओवर में 53। बड़ा मुश्किल है इनको चार्ज करना, लेकिन जितना स्लिंगी एक्शन आसानी से इनको चार्ज किया नीचे अरफात मिनहास की शानदार एक और बारी, बड़ी इंप्रूवमेंट आपको नजर आई है इन बच्चों में। कराची से 7 बेग, अरफात मिनहास, अमीर मिनहास इस सीजन में आपने देखे, तो बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं माशाल्लाह। नीचे शादाब खान 3 ओवर 25, 1 विकेट। फहीम अशरफ 3 ओवर 23 रन, 1 विकेट। सो टारगेट कराची के लिहाज से 192 एक बड़ा कंपेटिटिव टोटल था। ऐसा कभी नहीं आप कह सकते कि कराची में 192 बड़े आराम से चेज हो जाता है। लेकिन जब मैंने टीवी ऑन किया ना, उस टाइम शादाब खान और ये मार्क चैपमैन खेल रहे थे, और शादाब के आउट होने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट था कि गेम शायद थोड़ी क्लोज हो सकती है। फिर हैदर अली अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। उनका बड़ा डिसअपॉइंटिंग ये सीजन गया है। मैं तवक्को कर रहा था कि हैदर ये तगड़ा सीजन खेलेगा, बिकॉज हमें उनका फ्यूचर वाइट बॉल में नजर आता है। लेकिन नीचे भाई मार्क चैपमैन को पाकिस्तान की विकेटों पे जितना तजर्बा हासिल है ना गेम खत्म करने का, वो शायद ही किसी और का। 69 नॉट आउट उन्होंने किया, 6 छक्के 4 चौके, आखिर में मैंने उनकी ही बारी देखी है। मुल्तान सुल्तान की बॉडी लैंग्वेज जब मैंने टीवी ऑन किया है बहुत ही ऑफ थी। मुझे ये लगा कि इन्होंने बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया है। वसीम जूनियर को भी ऑब्वियसली उस टाइम हिटें लग रही थी। 2.4 ओवर में 40 रन, और पीटर सिडल से उम्मीद होती है, बट 7 किसी को होना चाहिए था ना। 3 ओवर में 24, 1 विकेट पीटर सिडल, लेकिन 7 किसी को खड़ा होना चाहिए था। ऊपर से इमरान रंधावा भी आज रन दे गए। सो मुश्किल था जब आपके फ्रंट लाइन बॉलर को इस तरह चार्ज किया जाए। सो भाई साहब, ये था पाकिस्तान सुपर लीग का आज का दिन। अगर खुशी है तो हैदराबाद के लिए बहुत ज्यादा है, अगर किसी के लिए दुख है तो वो कराची किंग्स है कि वो डिजर्व करते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज पीएसएल ने अपनी फाइनल की टिकटें ओपन कर दी हैं। जो सबसे सस्ती टिकट है वो 1500 की है, जनरल। फर्स्ट क्लास की 2000 की है, प्रीमियम की 4000 है, वीआईपी 6000 है, वीवीआईपी 8000 है, वीवीआईपी न्यू पवेलियन 10,000 है, गैलरी 12,000 है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये वो टाइम ही नहीं था कमाने वाला। एक मैच था फाइनल। मैं पहले भी मशवरा दे चुका हूं वीडियोस के जरिए कि पीएसएल फाइनल की जो सबसे महंगी टिकट होनी चाहिए थी वो शायद 2000 की होनी चाहिए थी। आप शुरू करते 500, 800, 1200, 1500, 1800, 2000। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से तोहफा होता लोगों को कि आपने इतना मिस किया है। देखो ना, ओवर द इयर्स क्रिकेट बोर्ड ने कितना कमाया है गेट मनी से। एक मैच आप अपनी क्राउड को दे देते, अभी भी ग्राउंड फुल हो ही जाएगा, बट इट्स अबाउट द जेस्चर ना, कि आप अच्छा जेस्चर देते हो लोगों को कि सबसे महंगी टिकट 2000 की है। आप अपने लोगों को कुछ देते हैं। अब मिसाल के तौर पे जून के महीने में हमारा मीटअप आ रहा है इंशाल्लाह लाहौर में। बहुत आसान है मेरे लिए, मैं कहीं भी आउटडोर मीटअप रख लूं, लेकिन लाहौर की जो सबसे नंबर 1 जगह है, फुल चिल एसी, सबसे बड़ी जगह, मैं इंशाल्लाह वो बुक करवा रहा हूं। और उसको बुक करवाने के पीछे एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो मैं अदा करूंगा। किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि आपने पिछले कई सालों में मुझे इतना प्यार दिया है। तो एक दिन मैं क्यों नहीं खुला खर्चा कर सकता आपके लिए? मैं करूंगा। तो अगर मैं एज एन इंडिविजुअल कर सकता हूं तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है यार। ये दिन नहीं था आपका लोगों से कमाने का। सबसे महंगी टिकट 12,000, सबसे सस्ती टिकट 1500,
दरमियान में जो मैक्सिमम टिकटें हैं वो 4 से 8 हजार वाली हैं, ये बहुत महंगी हैं, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है, तो ये अच्छा नहीं किया। और आखिर में मुझे ये भी टेंशन है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के 3 मैचों का वनडे का शेड्यूल आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 31 मई से 5 जून के दरमियान वो 3 मैच हैं। क्या वो क्राउड के बगैर होंगे? और वो कितने बजे वनडे मैच शुरू होंगे? दोपहर को 2 बजे? कजाफी स्टेडियम के ऊपर छत नहीं है, लोग कहाँ बैठेंगे दोपहर को 2 बजे? मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। कोई मेरा दोस्त यार, कोई मेरा भतीजा भांजा, कोई मेरा कजन मेरे से पूछे कि मैंने मैच देखने जाना, मैं कहूंगा बेटा रात को जाना, पहली इनिंग्स में मत जाना, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड चाहता ही नहीं है आप लोग वनडे एंजॉय करें। अगर क्रिकेट बोर्ड चाहता तो साल हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई, अभी तक रूफ्स क्यों नहीं लगी? तो दिन के टाइम जाने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर तो आप लोगों को अलाउ किया गया कि वनडे में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में लोग आ सकते हैं, तो टिकट खरीद लेना, बट स्टे सेफ, गर्मी बहुत ज्यादा है, शाम को जाना। कल पाकिस्तान सुपर लीग का कोई मैच नहीं है, परसों प्ले ऑफ है। सो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद पूरी है कि कल मैच तो नहीं है लेकिन वीडियो आएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। सो इंशाल्लाह सी यू टुमारो, गुड नाइट।